तो खुद देख ले आके। अच्छा, उसने देखा बाकायदा एक गीता के श्लोक पढ़ रहा, एक कुरान की आयतें पढ़ रहा, बड़े बड़े धार्मिक है, कोई खतरा नहीं है। उसने तोती छोड़ दी। जैसी तोती पिंजरे में गई तो एक तोते ने दूसरे को कोहनी मारी। अरे बोले पूजा पाठ बंद कर, दुआ कबूल हो गई। ये तालियां एक बार आप लोग मिलके ही बजा दो, हाँ, जरा लगे कि कुछ हो रहा है। बहुत अच्छे। हमें पता है जी, हरियाणा का आदमी कितना धार्मिक होता है हमें पता है। हम जब मंदिर जाते हैं जूते ऐसी जगह उतारते हैं जहाँ से भगवान भी दिखते रहे और जूते भी। बल्कि जूतों का दिखना ज़्यादा जरूरी है। हाँ, भगवान तो कल भी वहीं मिलेगा। तो हमारा धार्मिक मामला बिल्कुल अलग है। वो एक हरियाणा का बूढ़ा मरण न हो रहा था, तो एक ने कहा मरण न हो रहा, अब तो राम का नाम ले ले। अरे बोले के नाम ले लूँ, 15 मिनट बाद आमना सामना ही ना बोलेगा। दरअसल क्या है, ये मस्ती जीवन में बहुत ज़रूरी है। संवाद से ही हास्य पैदा होता है, और हम संवादहीनता के दौर में जी रहे हैं। हम आपस में बात नहीं करते, इसलिए हास्य कम हो गया। वो एक बुजुर्ग महिला बस में चढ़ी तो किसी ने सीट नहीं दी उसे, तो ड्राइवर को दया आ गई, उसने बोनट पे बिठा लिया। थोड़ी देर बाद एक 30-35 साल की सुंदर सी महिला चढ़ी तो सारे सीट देने को तैयार, और वो महिला बैठने को तैयार नहीं। तो बुढ़िया बोनट पे से बैठी बैठी बोली, अरे बोले बैठ जा, कुछ साल बाद बोनट पे ही बैठना पड़ेगा। दरअसल क्या है जी, मन का साफ होता है। जो मन में है वो जबान पे, कोई आर्टिफिशियल काम है नहीं। क्या बात है। वो एक मुकदमा चल रहा था, तो एक ताई गवाही के लिए आई। अच्छा, दोनों वकील उसी के गांव के। तो पहले वकील ने पूछ लिया, बोले ताई मुझे जाना है। खूब जानू हूं, गुलाब सिंह का छोरा है तू, एक नंबर का झूठा, तेरी लुगाई तक तुझे छोड़ के चली गई थी। बेचारा वो वकील सन्न रह गया। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया, और ताई से जाना है। अच्छी तरह जानू हूं, करनैल काने का छोरा है यो, एक नंबर का याश, तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। भाई साहब, जज साहब ने कोर्ट स्थगित की, अपने चैम्बर में गए, दोनों वकील बुलाए। बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ लिया तो कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल के यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। क्या बात है, वाह वाह। आप हंसेंगे तो धरती आपकी है, ये आसमान आपका है। अगर रोने बैठ गए तो किसी मिल में वो रुमाल आज तक नहीं बना जो रोते हुए आदमी के आंसू पहुंच दे। तो ये इलाज भी हमारे यहाँ ही संभव है, और हंसी के लिए ज़्यादा झूठ दाना ही नहीं पड़ता हमें। दरअसल क्या, हमारे यहाँ संवाद में ही हास्य रस है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, हरियाणा में काम वही कर सकता है जो हरियाणा का हो। जैसे डॉक्टर है, कोई और प्रदेश के जाके वहाँ डॉक्टरी करने लग जाए, कर ही नहीं सकता, क्योंकि मरीज बीमारी ऐसी बतावेगा। बोले डॉक्टर साहब कालजे में कुछ धुम्मा सा उठा है। अब समझ लो डॉक्टर क्या बीमारी है भाई। और डॉक्टर भी ऐसी हैं। वो डॉक्टर एक मरीज का चेकअप कर रहा था, देखा उसकी दोनों टांगें नीली पड़ गई। बोले ओहो जहर चढ़ रहा है भाई, टांगें काटनी पड़ेंगी। दोनों टांगें काटी गई साहब, नकली टांग लगवाई गई। देखा कुछ देर बाद नकली टांग भी नीली पड़ गई। बोले ओहो तुम्हारी तो जीन्स ही रंग छोड़ती है। और बड़ा घुमा के इलाज करते हैं, डायरेक्ट इलाज भी नहीं होता। वो एक के बहुत खांसी थी, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने जुलाब की गोली दे दी। बाद में कंपाउंडर ने कहा बोले ये क्या जी, उसके तो खांसी थी, आपने जुलाब की गोली दे दी। बोले कुछ नहीं, साला खांसने से पहले 100 बार सोचेगा। दरअसल क्या है, हरियाणा में हर संबंध हास्य रस में है जी। बाप बेटे तक के संबंधों में हास्य रस है। वो एक बेटा रात को 9 से 12 पिक्चर देखने जा रहा था, तो बाप ने कहा अगर जागता हुआ हूं तो दरवाजा खोल दूंगा, लेकिन अगर सोते को जगा दिया तो फिर नहीं खोल लूँ। अब वो रात को 1 बजे लड़का वापस आया, तो बोले कैसे पता लगा बापू सोवा है जागा है? तो अगले ने चौकीदार की आवाज़ बनाई, बोले राम प्रसाद सोवा है जागा है? बोला जागू हूँ। बोले जाग गए तो खोल दे। तो जब ये संबंध ऐसे हैं तो सास बहू दामाद ये तो हास्य रस से भरे ही पड़े हैं। वो एक बहू जो है पियर पहुंची, अपने मायके गई तो माँ ने पूछा, बोले बेटी दामादो खाने में क्या पसंद है? बोले जी बथुआ बहुत पसंद है। अब जब दामाद बहू को लेने पहुंचा तो बथुए का साग, बथुए की भुजी, बथुए का रायता, बथुए की रोटी, बथुए का पराठा, और तो और सलाद में ही बथुआ। अगला 2 मिनट तो थाली देखता रहा, फिर बोला सासू इससे अच्छा मैंने बथुए खेत में छोड़ी आती।
हाँ चढ़ता रहता हूँ बैठा बैठा।